सरकार ने ले लिए? देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब की जनता की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंजाब में लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को लगना चाहिए। आज अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो पुलिस वालों की पर्याप्त संख्या चाहिए। वो संख्या कहाँ लगी हुई है? बड़े बड़े नेताओं के पीछे 25-25, 30-30, 50-50 पुलिस वाले। जिसको कोई खतरा नहीं है वो लोग गनमैन लेके घूम रहे हैं। गनमैन एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो इसलिए सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए गनमैन लेके घूमना, गाड़ियां सरकारी लेके घूमना, इस पर अगर भगवंत मान जी प्रतिबंध लगा रहे हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। लोग इस वीआईपी कल्चर से तंग आ चुके हैं, उनको छुटकारा चाहिए इन चीज़ों से। तो इसलिए अगर और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि पंजाब की जनता की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पुलिस वाले नेताओं के पीछे या कुछ और ऐसे प्रभावशाली लोगों के पीछे लगे रहेंगे तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा? तो इसलिए आज का ये जो फैसला है सिक्योरिटी वापस लेने का, ये बिल्कुल अच्छा और ठीक फैसला है। दूसरा सवाल है, मोदी ने कहा कि 8 वर्षों में सरकार ने भारत के निर्माण के लिए सार्थक और ईमानदार प्रयास किए हैं और जो बापू और सरदार पटेल के सपने का भारत था उस भारत को हम बनाने में कामयाब रहे हैं। नहीं, बापू के सपने के भारत में और पटेल के सपने के भारत में हिंसा के लिए तो कोई स्थान नहीं था, दंगे के लिए कोई स्थान नहीं था, फसाद के लिए कोई स्थान नहीं था। बापू के सपने के भारत में जो समाज में भेद पैदा करने का काम ये लोग कर रहे हैं उसका तो कोई स्थान नहीं था। और किस विकास के रास्ते पे देश को लेके आए हैं? कहाँ पहुंचा है भारत? भुखमरी में, अशिक्षा में, बेरोजगारी में। 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के राज में देखा हम लोगों ने। 103वें नंबर पे हम भुखमरी के मामले में पहुंच गए। कौन सी उपलब्धि है 8 वर्षों की, जरा मुझे बताइए। आज किसानों की आय दोगुना करने की बात कही गई थी, क्या हुआ? किसानों से खरीद कम हो रही है, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। दोगुना बात तो छोड़ दीजिए, उसको एमएसपी नहीं मिलती है, उसको अपनी फसलें सड़कों पर गन्ने खेत में जलाने पड़ते हैं किसानों को। आप उनकी पीड़ा समझ पा रहे हैं? धान खेत में जलाने पड़ते हैं, गन्ने खेत में जलाने पड़ते हैं। 1 साल तक आपने हिंदुस्तान के अन्नदाता को सड़क पर बैठा के रखा। क्या उपलब्धि 8 वर्षों की? नोटबंदी दिया इन 8 वर्षों में आपने इस देश को, जीएसटी दिया आपने इस देश को, इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर आपने तोड़ दी, महंगाई दिया आपने इस देश को, डीजल पेट्रोल आसमान पर पहुंचा। लेकिन क्या हासिल हुआ? किसानों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत करता है जिसमें 50 किलो यूरिया की एक बोरी की कीमत 3500 रुपए है। भारत सरकार किसानों को 300 रुपए में वो यूरिया उसमें भी 5 किलो कम कर लिया और 3200 रुपए का भार सरकार वहन करती है ताकि लाख मुश्किलों के बावजूद भारत का किसान परेशान ना हो। देखिए, ऐसा है कि उसमें खाद 5 किलो कम कर ली इन लोगों ने। किसान की बोरी की 5 किलो खाद चोरी की सरकार ने। इसको नहीं बताते हैं, अपने ढंग से आंकड़ों को प्रस्तुत कर। अब तो किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं दिए जाते मोदी जी की सरकार बनने के बाद। आपको पता भी नहीं चल पाता कि विदर्भ में और दूसरे राज्यों में कितने किसानों ने आत्महत्या की, यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में, पता ही नहीं चल पाता, आंकड़े नहीं आते। एक और सवाल है, जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक हुई आज, उसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि देश जो है वो इस्लामोफोबिया के शिकार हो गए हैं और जो विभाजनकारी ताकतें हैं वो सरकार चला रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस देश में हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो मिलजुल कर रहने की सभ्यता और संस्कृति है। हमारे देश का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। हमारे देश का संविधान एक ऐसा संविधान है जहां बाबा साहब ने सबको बराबरी के अधिकार के साथ रहने का हक दिया। अब इसमें किसी भी प्रकार से समाज को तोड़ने की जो भी कार्रवाई करती है, वो चाहे सरकार हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो,
वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करती है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश का बजट आया है, 3% शिक्षा का बजट है, 3% मात्र। स्वास्थ्य का बजट उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 3%। यानी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है, उनकी प्राथमिकता है नफरत, जाति, धर्म, भेद भाव, लोगों को लड़ाओ, राज करो। इससे कैसे तरक्की होगी? तो यही काम राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी कर रही है, यही काम उत्तर प्रदेश के स्तर पे हो रहा है। एक सरकार हम भी चला रहे हैं, दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार, अपने मिनिस्टर को उठा के मुख्यमंत्री ने जेल में डाल दिया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आज बुनियादी मुद्दों पे, वो चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हों, हिंदू धर्मगुरु हों, ईसाई धर्मगुरु हों, सिख धर्मगुरु हों, देश की सरकार हो, आम आदमी पार्टी वाले लोग हों, बीजेपी वाले हों, कांग्रेस वाले हों, हम सब की प्राथमिकता ये देश होना चाहिए, इस देश की तरक्की होनी चाहिए, इस देश की समस्याओं पर चिंता होनी चाहिए, कहीं नहीं हो रही। दूसरा सवाल बॉलीवुड से जुड़ा हुआ, जिसमें ज्यादातर नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब उन्हें क्लीन चिट मिला है, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा आदमी नौकरी करने के लायक नहीं है। उसने एनसीबी जैसी संस्था को पूरी दुनिया में बदनाम किया, देश में बदनाम किया। 30 दिन तक हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का समय खाया, बर्बाद किया, सारे टीवी चैनल्स का समय खाया। एक नकली, एक फर्जी मनगढ़ंत रिपोर्ट लिखकर उसने पूरे देश का आकर्षण असली मुद्दों से गैर जरूरी मुद्दे पर डाला। तो मैं समझता हूं कि यह तो बहुत चौंकाने वाली बात है, और किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये इसका भी सीधा साधा उदाहरण है। सीबीआई का, ईडी का, एनसीबी, जिन एजेंसीज की आप बात कर लीजिए, आज सारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। अगर समीर पर कार्रवाई नहीं करते, इसको जेल नहीं भेजते, तो ये माना जाएगा कि ये लोग मिलजुल कर ये कार्रवाई जानबूझकर कराते हैं कुछ चिन्हित लोगों के खिलाफ।